सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। आपके सानिध्य में 4 दिन तक हम ग्वालियर के किले का निरीक्षण कर रहे हैं और हमने अनेक स्थानों पर, चाहे वो उरवाई गेट हो, चाहे वो नेमीगिरी हो, चाहे वो गोपाचल पर्वत हो और चाहे वो त्रिशलागिरी हो, सभी जगह विशाल विशाल प्रतिमाओं को, हजारों प्रतिमाओं को अपनी आंखों से देखा और देख करके भी बहुत दुख हुआ कि इन आताताइयों ने हमारी संस्कृति का कितना छलन किया है और क्षति की है। लेकिन गुरुदेव, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये प्रतिमाएं सही कैसे हो सकती हैं और इनकी पूजा अर्चना कैसे हो सकती है, इसका श्रावकों को उपदेश दें। नमोस्ते। देखिए, पूरा पर्वत में घूम के आया हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो रही है। सरकार अभी हिंदुओं को मुख्यता को लेकर के है, तो ऊपर में देख के आया तालाब जहाँ बना हुआ है वहाँ हिंदू के जितने मंदिर हैं उनकी रंगाई पुताई पूजा पाठ सब हो रहा है। जैन प्रतिमाएं, उन्हीं का वो गंदा पानी उन प्रतिमाओं पर बह रहा है और प्रतिमाएं एक विकराल रूप काई से युक्त हो गई हैं, पूरी क्षरण को प्राप्त हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे इसको क्षरण करने के लिए ही ये किया जा रहा है। समाज सोई है और यहाँ पर समाज में जब तक जागृति नहीं आएगी युवाओं में और अपने इन प्रतिमाओं के प्रति स्वाभिमान नहीं जागेगा, तब तक ये असंभव है। इसके साथ में साधुओं का भी उसमें आशीर्वाद प्रेरणा चाहिए। जब यह प्रेरणा पाकर के और ये युवा वर्ग सामने आएगा तब यह कार्य होगा, क्योंकि साधु के हाथ बंधे होते हैं और पैर खुले होते हैं और श्रावक के पैर बंधे होते हैं, हाथ खुले होते हैं। तो वह श्रावक आगे आए और सरकार के सामने एक मांग रखे। आपने बालाजी का, अयोध्या जी का और बद्रीनाथ का जितने जितने विशेष मंदिर थे, चाहे बनारस का, सभी मंदिरों को आपने निर्माण करके जीर्णोद्धार करके, वो भी पुरातत्व की वस्तु थी और आपने उसको व्यवस्थित कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे जो मंदिर हैं और मूर्ति हैं उनको भी या तो आप हमें दे दो, हम उसको ठीक करेंगे, आपके संरक्षण में देख रेख में करेंगे, अथवा आप ही कराएं, क्योंकि ये संस्कृति विलुप्त ना हो सके उसको बचा के रखना है। क्योंकि ये भारत का इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है, उसको विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। जो सरकार नेता इसको यदि ध्यान नहीं देती है तो ध्यान रखना, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होगी। इसलिए सारे मतभेद राग देश छोड़ करके इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे सब जगह रोड बना रहे हो, पुरातत्व में जहाँ आपको कमाई हो रही है वहाँ रात दिन काम कर रहे हो, सीढ़ियाँ बनाना, रोड बनाना, और रोड बनाते समय हमारी प्रतिमाओं को भी उसमें दबा दिया, सैकड़ों प्रतिमाएं दबा दी। कितना बड़ा अन्याय पाप किया है जिसने भी ऐसा चला करके कार्य किया है। इसलिए
हम यही कहेंगे कि युवा सब सामने आए और साधु भी इसमें सहयोगी बने। श्रेष्ठी लोग जो 5-5 करोड़ के लिए स्वधर्म इंद्र बनने के लिए होड़ लगा के बैठे हैं, अरे भैया तुम वहाँ हाथी घोड़ा पे बैठ करके, रथ पे बैठ करके 7 दिन में भी 7 करोड़ वहाँ दे दोगे, मानता हूँ वहाँ भी मंदिर बनेगा। लेकिन आप यदि इस संस्कृति को बचा लोगे तो ध्यान रखना आप भी अमर हो जाओगे और यह हमारी संस्कृति भी अमर हो जाएगी। इसलिए हम जो नए मंदिर बना रहे हैं लोग, उनसे जरूर कहेंगे कि नए मंदिर जहाँ जरूरत है वहाँ तो ठीक है, लेकिन पहले से मंदिर हैं, सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, उसी में एक मान स्तंभ बनाया और पंच कल्याण करा, उसमें 4 प्रतिमा रत्न आदि की लाए और प्रेरणा दी और वहाँ पर पंच कल्याण करा दिया। अरे उसकी जगह आप यहाँ आकर के प्रेरणा दो तो आप बहुत पुण्य कमा लेंगे। सो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो ये श्रेष्ठी वर्ग, विद्वान वर्ग और युवा वर्ग सामने आए और सरकार का सहयोग लेकर के इसकी मांग करते हुए उस कार्य को करे। ये असंभव नहीं है, ये संभव है, ये हो सकता है। जब राम मंदिर जैसा विवादस्त स्थल, वह उसका इतिहास पूरा बदल सकता है 2 साल में और एक नया मंदिर बन सकता है, तो हम नए मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे, हम तो उन प्रतिमाओं की रख रखाव, सुरक्षा और सफाई की बात कर रहे हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और हो सकती है। इसलिए सरकार से मांग रखे कि हमें यह अधिकार दें सो हम उसको व्यवस्थित कर सकें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आइए, ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है और कल गुरुदेव जिज्ञासा है कि कल ये कार्यक्रम कहाँ संपन्न होगा, आप आशीर्वाद दें। हाँ, इस कार्यक्रम को कल यहाँ सुबह, यहाँ आपको इतिहास नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जब 2013 में ग्वालियर आया और 12/12/2013 में यहाँ एलक शिवदत्त सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा देकर मुनि शिवदत्त सागर बनाया। उस समय जेल में एक परिसर में एक कार्य चल रहा था, तो उसमें एक प्रतिमा निकली खोदते समय, तो उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार कराया गया और जो पैसा दीक्षा का बचा था वह 2 जगह खर्च किया गया, एक सिद्धाचल के उस जीर्णोद्धार में और दूसरा यहाँ जो जेल में प्रतिमा थी उसके जीर्णोद्धार में। और मैं स्वयं वहाँ गया, कालीचरण नाम के एक मिस्त्री को बुलाया और वहाँ जेल में उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार भी कराया, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया और वहाँ प्रतिमा स्थापित की गई और उस प्रतिमा को बाद में प्रतिष्ठित भी किया गया। वो प्रतिमा अभी यहाँ जो केंद्रीय जेल है उसमें रखी हुई है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ रोज अभिषेक पूजा होता है। इसलिए गर्व से कहो कि हम जैन हैं और इतिहास प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि पूरे भारत में सिर्फ एक जेल ऐसी है, वो है ग्वालियर की जिला केंद्रीय जेल, कि जहाँ पर जिनैन भगवान का जेल के अंदर मंदिर बना हुआ है। यदि कोई कैदी जैन है, पाप कर्म के उदय से उसको जेल हो गई है, तो उसको एक मांग रखना चाहिए कि देखो मैं प्रतिदिन पूजा अभिषेक और भगवान की दर्शन करके ही भोजन करता हूँ, इसलिए मुझे
जो ग्वालियर की जेल है उसमें भेज दो, हम वहीं रहेंगे, भगवान की पूजा अर्चना कर पुण्य कमाएंगे। इसलिए कल वहाँ जो जेल के अंदर जिनालय है, उस जिनालय में कल विधान होगा और वहाँ अभिषेक पूजन शांति धारा आदि की क्रिया की जाएगी प्रातः 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और उसके बाद 8:30 से वहाँ लगभग 3,500 कैदी हैं, उनके लिए कल मार्गदर्शन, उपदेश, आशीर्वाद दिया जाएगा, जो कि 10 बजे तक वहाँ ये कार्यक्रम होगा। और उसके बाद में यहाँ आहारचर्या होगी, सामयिक होगी और लगभग 1:30 बजे यहाँ से मुरैना के लिए प्रस्थान होगा, बिहार होगा। और 23 तारीख को वहाँ प्रवेश की पूरी संभावना है प्रातःकाल। महावीर जयंती भी वहीं मुरैना में संपन्न होगी। मुरैना के बाद में वहाँ अपना जो नेमिनाथ भगवान की जन्म स्थली है, सौरीपुर बटेश्वर आदि के दर्शन करते हुए और टुंडला पहुँचेंगे। वहाँ 28 अप्रैल से पंच कल्याणक होगा। इसलिए यह आगे का पूरा हमारा संभावित 99% है। कोई कारण बन जाए तो उसकी छूट रखी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।